हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी बट आई वांट टू सेव द वर्ल्ड एपिसोड 2 के साथ। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एक गन लिए हुए आदमी को देखते हैं जो एक जगह पे खड़े होकर सामने की ओर देखता है ताकि कोई सामने ज़ॉम्बी है या नहीं। तो ये वही आदमी है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिंग ने गन के साथ देखा था। तो ये एक मिलिट्री मैन है जिसके साथ एक ग्रुप है जिनमें 2 लड़की और बाकी सब लड़के हैं। ये मिलिट्री मैन अपने ग्रुप से कहता है, मैं दरवाजे के पास खड़ा रहूँगा और सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। सभी लोग रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे और कोई भी साउंड मत करना। 10 मिनट बाद हम सब यहीं पर मिलेंगे। जो सुनकर वो सारे लोग कहते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं 2 लड़की को जो उन ग्रुप में था। वो दोनों आपस में खाने की चीज़ को लेकर बात कर रहा होता है और अपना लिंक पीछे विंडो के जरिए उन दोनों को देख रहा होता है। उन दोनों लड़कियों को खाने की चीज़ लेता हुआ देखकर लिंक गुस्सा हो जाता है और कहता है, सो नाइस, तुम लोग खाने के लिए स्नैक वगैरह का यूज़ कर सकते हो और मैं सिर्फ उस ज़ॉम्बी का मीट ही खा सकता हूँ। छे। तभी उन दोनों लड़की में से जो छोटा लड़की होता है उसे कुछ मैसेज होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा होता है। जैसे ही उसे मैसेज होता है वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी अपना वैंग अपना एक्टिंग स्किल चालू करके एक नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करता है। फिर वो एक्ट करते हुए दूसरे विंडो के पास आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं 3 लड़के आपस में बात कर रहा होता है, जहाँ पर उन तीनों में से एक लड़का कहता है, क्या हम सच में इस ग्रुप में रहेंगे और इस सारे रिसोर्सेज को एनपीसी के साथ शेयर करेंगे? जो सुनकर एक लड़का कहता है, अरे ब्रदर, फ्यूचर के बारे में सोचो, मैंने इस गेम के बीटा वर्जन को खेला है। इस सोल्जर के पास कोई ना कोई हिडन मिशन ज़रूर होगा। अगर हम उस सोल्जर के साथ अपने फेवरेबल पॉइंट पे इंक्रीज करते रहे ना, तो मुझे लगता है वो हमें कोई मिशन रिवॉर्ड भी दे सकता है। जो सुनकर एक लड़का कहता है, हाँ यार, लेकिन उस बंदे का गन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर लिंग मनी मन सोचता है, हाँ बिरू लोग, अगर प्लेयर के पास गन आ जाए तो वो सब ओवरपावर हो जाएंगे, तो फिर हम ज़ॉम्बिस कैसे सर्वाइव करेंगे? मुझे लगता है ये 3 लड़के ही उस गन को हटाने की कोशिश करेंगे। तभी एक लड़की की चीख की आवाज़ होती है, जो सुनकर वो चारों ही शॉक्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं उन्हीं 2 लड़की को जिनकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हीं के ग्रुप के 3 लोग आकर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, जिनमें से एक गुंडा टाइप का आदमी उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, कमीनी, चिल्लाना बंद कर। अगर वो ज़ॉम्बिस तेरे चिल्लाने की वजह से यहाँ आ जाए ना, तो फिर मैं तुम लोगों को उन्हें खिलाकर यहाँ से भाग जाऊंगा। जो सुनकर उनमें से व्हाइट बालों वाली लड़की उस आदमी की ओर घूरते हुए देखता है। जो देखकर वो गुंडा टाइप का आदमी कहता है, अरे तुझे क्या लगता है, अगर तू इस तरह से मुझे देखेगी तो तू मुझे मार देगी क्या? कहते ही वो उसे एक और स्लैप मारने ही वाला होता है। तभी वो सोल्जर आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अरे पागल, तू यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? तुझे पता नहीं ये किस तरह की सिचुएशन है? तभी वो 2 लड़के भी इधर आ जाते हैं। जो सुनकर वो कहता है, गाइस, क्या तुम लोग पागल हो? तभी वो सोल्जर अपने जेब से अपने नाइफ निकलता है और कहता है, जल्दी से सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से चला जाता है और हम देखते लिंग उनकी बातें सुन रहा होता है और कहता है, आहा, लगता है इस सोल्जर के पास कुछ अच्छा खास वेपन्स नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसके अगेंस्ट इजीली जीत सकता हूँ। तभी उसके सिस्टम से नोटिस आता है, प्लेयर लिंक अपने एक सबमिशन को एक्टिव किया है। कमजोर को बुली होने से बचाना होगा और आपको उन दोनों फीमेल स्टूडेंट की सेफ्टी का इंश्योर करना होगा, और साथ ही साथ अगर कोई खतरा आता है तो उन्हें निपटाना होगा। जो देखकर लिंक शॉक्ड हो जाता है और फिर मनी मन कहता है, क्या? अरे मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, मैं क्या उन ह्यूमन एनपीसी को बचाऊंगा? आर यू किडिंग मी? तभी उसे उसके मिशन के रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है, जो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। जो देखकर लिंक मनीमन कहता है, एनपीसी फेवरेबिलिटी, आखिर मैं इसका क्या करूं? तभी उसे याद आता है जो वो उस कमरे में सुना था, एक लड़का जो कह रहा था सोल्जर के साथ फेवरेबिलिटी पॉइंट इंक्रीज करने का। जो याद कर लिंक कहता है, ओह, तो इसका मतलब मैं फेवरेबिलिटी पॉइंट को यूज़ कर सकता हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंक अपने पूरी पलटन अपने ज़ॉम्बी बिरादरी को लेकर उन लोगों के सामने की ओर आता है और कहता है, अरे बिरु लोग, मेरे को ज़रा साइड दो, आगे जाना है। और हम देखते हैं सामने उसी ग्रुप को जो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ होता है। जो देखकर लिंक मनीमन कहता है, लगता है इन नौसिखियों को पता है कैसे फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, कुछ इस सोल्जर की लीडरशिप की वजह से है। तो फिर चलो बिरु लोग, मैं देखता हूँ तुम्हारा कॉम्बैक्ट एबिलिटी। कहते ही वो एक ज़ॉम्बी को उस ग्रुप की ओर फेंक देता है, लेकिन तभी एक टोपी वाला लड़का उस ज़ॉम्बी के सर को धड़ से अलग कर देता है। जो देखकर लिंक मनीमन कहता था, लगता है ये बीरू लोग इतना भी कमज़ोर नहीं है, मुझे डर है मैं इस लो लेवल विजडम ज़ॉम्बीज के साथ जीत पाऊंगा या फिर नहीं। जबकि वो लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो मैं भी ये कर सकता, मुझे बस ये इंश्योर करना होगा ताकि मुझे कोई क्रिटिकल डैमेज ना पहुंचे। फिर लेंगे अपने बीरू लोगों को लेकर उस ग्रुप की ओर अटैक करते हुए कहता है, चलो बीरू लोग, इनके ऊपर अटैक करते हैं। जॉम्बिस की ग्रुप को अपने ऊपर अटैक करते हुआ देखकर एक लड़का एक नाइफ को बड़ी तेजी के साथ एक जॉम्बी के ऊपर फेंकता है, लेकिन लिंग अपने हाथ से उस नाइफ को पकड़ लेता है और कहता है, अरे बीरू लोग, क्या तुम्हें पता नहीं नाइफ के साथ खेलना खतरनाक होता है? फिर हम देखते हैं वो 2 लड़के कई सारे चीज जॉम्बिस की भीड़ की ओर फेंकता है, लेकिन लैंग उन सारे चीजों को पकड़ते कहता है, देखो बीरू लोग, मेरे ब्लॉकिंग स्किल,
लिंक को ये सब ब्लॉक करते हुआ देखकर वो कैप वाला लड़का कहता है, लगता है ये ज़ॉम्बी स्पेशल है, सभी लोग केयरफुल रहना। तभी हम देखते हैं लैंग के पीछे से एक डेमोनिक ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जो देखकर वो दो लड़के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और वो कैप वाला लड़का कहता है, लगता है ये ज़ॉम्बी को पता है कैसे प्रोटेक्ट करना है दूसरों को। जो सुनकर वो सोल्जर कहता है, ये सिर्फ एक विजडम वाला ज़ॉम्बी है, सभी लोग इसके ऊपर अटैक कर। जो सुनकर दो लड़के लैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर लैंग कहता है, और तेरी मेरी तो लग गई। फिर हम देखते हैं लैंग के ऊपर वो दो लड़के बड़ी ही तेजी के साथ अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका HP 0/1 के हिसाब से घट रहा होता है। जो देखकर लैंग कहता है, अरे ये क्या, लगता है स्वॉर्ड के पास लिमिटेड डैमेज है, अगर मेरी सर को कुछ नहीं होता तो फिर मैं मरूंगा नहीं। लैंग को कुछ नहीं होता हुआ देखकर वो एक लड़का कहता है, ओ तरीकी, लगता है हम इसे इजीली मार नहीं पाएंगे। जो सुनकर एक स्विम सूट वाला आदमी कहता है, अरे ब्रो लेट्स काम डाउन। लेकिन वो नाइफ वाला आदमी स्विम सूट वाले की बात नहीं सुनता और लैंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने चाकू को लेकर लैंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। जो देखकर लैंग कहता है, चलो फंस गया एक चार। उस लड़के को लैंग के ऊपर अटैक करते हुआ देखकर वो सोल्जर कहता है, अरे फॉर्मेशन को छोड़कर मत जाओ, जल्दी से वापस आओ। लेकिन वो लड़का उस सोल्जर की भी बात नहीं सुनता और लैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लैंग बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। और हम देखते वो लड़का जाकर सीधा एक ज़ॉम्बी के पेट में अपना नाइफ घुसा देता है, जिसके चलते वो लड़का वहीं पर ट्रैप हो जाता है और बाकी ज़ॉम्बी लोग उस लड़के को वहीं पर ही मार देते हैं। तभी उसके सिस्टम से एक नोटिस आता है, तुमने एक एनिमे को सक्सेसफुली मार दिया है, तुम्हें 2 XP पॉइंट मिला है। जो सुनकर लिंक कहता है, चलो अच्छा हुआ मैं बार बार बच गया, खैर कोई नहीं, मेरे को तो XP पॉइंट मिला, अब मैं लेवल अप कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर उन ज़ॉम्बिस को उस लड़के को खाता हुआ देखकर कहता है, सभी लोग पीछे हट जाओ, ब्लड कंज्यूम करने से ज़ॉम्बिस का अटैक पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर हम देखते हैं लैंग के बीरू लोग उस ग्रुप की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर वो स्विम सूट वाला आदमी कहता है, अरे ये तो सच में रियलिस्टिक है, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ इस गेम से जल्दी से। जो सुनकर वही कैब वाला लड़का कहता है, अरे वो सब नकली है, इतनी डरने की क्या बात है, अगर तू डरता ही रहा तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तभी एक ज़ॉम्बी अगर उस टोपी वाले आदमी के ऊपर अटैक कर, जिसके चलते उसका एक्स गिर जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो सोल्जर बीच में आकर अपनी बंदूक से उस ज़ॉम्बी के सर को उड़ा देता है और उस लड़के से कहता है, जल्दी से खड़ा हो जाओ अपनी एक्स को लेकर, मेरे पास सिर्फ एक ही गोली है, जब मैं कमांड दूँ तब मेरे साथ कोऑपरेट करना, मैं जल्दी से इस सबको खत्म कर देने वाला हूँ। कहते ही वो एक गोली लैंग की ओर चला देता है, लेकिन लैंग उस गोली को डॉज कर लेता है और वो गोली जाकर उसके पीछे एक ज़ॉम्बी के सर में लगता है। लेकिन हम देखते हैं लैंग के गाल में एक खरच आ जाती है। जो देखकर लैंग कहता है, सच में ये तो रियल है। फिर लैंग पीछे की ओर भागते हुए अपने बीरू लोगों से कहता है, बीरू लोग उस बंदे के पास गोली नहीं है, जल्दी से जाकर उनके ऊपर अटैक करो। लेकिन तभी वो नोटिस करता है वो ज़ॉम्बीज लोग अपनी बिरादरी के ज़ॉम्बी को खा रहा होता है। अरे यार खाने के ऊपर फोकस मत करो, जल्दी से जाओ उन लोगों को पकड़ो। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर और वो कैप वाला आदमी बड़े ही तेजी के साथ लैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो सोल्जर कहता है, चलो यही मौका है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं लैंग बहुत ही दूर जा चुका होता है। फिर वो अपने प्रिय लोगों से बीच में चला जाता है। तभी वो नोटिस करता है एक लड़का जो 2 ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ होता है। जो देखकर लिंक कहता है, चलो वो लोग तो बिजी हो गए और उन लोगों की फॉर्मेशन भी टूट गई है। फिर वो छुपके से जाकर उस लड़की के पीछे चला जाता है और फिर उसके गर्दन पे काट लेता है, जिसके चलते लिंक को एक XP पॉइंट मिलता है। फिर लैंग उस लड़के को काटने के बाद उस ज़ॉम्बीज के पीछे से छुपते छुपाए उस सोल्जर के पास आ जाता है और हम देखते हैं उस लड़के को कई सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया होता है। जो खड़े होकर वो सोल्जर और उसका ग्रुप देख रहा होता है और हम देखते हैं लैंग उस सोल्जर के पीछे आ जाता है और कहता है, चलो यही तो मौका है। लेकिन तभी वो कैप वाला लड़का अपने हाथ आगे दे करता है, जिसके चलते लैंग उस सोल्जर की वजह उस लड़के के हाथ पे काट लेता है। जिसके चलते लैंग कहता है, व्हाट द हैक, आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। कहते ही लैंग उस कैप वाले लड़के को अपने बीरू लोगों के और किक मार के फेंक देता है। जो देखकर वो लड़का कहता है, जल्दी से सोल्जर को प्रोटेक्ट करो वरना हम मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं दोबारा रिवाइव हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं लैंग उस सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखकर वही स्विम सूट वाला आदमी एक गुंडा टाइप आदमी को किक मारकर लैंग के पास भेज देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन लैंग उस गुंडा टाइप आदमी के गर्दन पे अपने हाथ घुसा के उसे वहीं पर ही मार देता है, जिसके चलते उसे एक और XP पॉइंट मिला होता है। तभी उसके सिस्टम से एक नोटिस आता है, प्लेयर लैंग आपकी HP 10 पर पहुंच गई है, वार्निंग, अगर आपकी HP बहुत ही ज़्यादा लो रहता है तो आप मर भी सकते हैं, या तक रिवाइव भी नहीं होंगे और एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर लैंग कहता है, अरे मजाक करना बंद कर, मुझे पता है कचरा गेम का मैं मर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं वो सोल्जर और वो स्विम सूट वाला आदमी एक दूसरे से बहस कर रहा होता है और ये देखकर लैंग कहता है, लगता है वो लोग मुझे अभी भी नोटिस नहीं कर पाए। जिस मौके का फायदा उठाकर लैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये पीछे से वही आदमी जो उन दोनों लड़कियों को बुली कर रहा होता है वो पीछे से आता हुआ कहता है, क्या मेरे मॉन्स्टर, क्या तो भैया से भागने की कोशिश कर रहे हैं हमारे बॉस को मारने के बाद।
कहते ही वो लिंक के ऊपर नाइफ से अटैक करने ही वाला होता है, जिसके चलते लैंग थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है और कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, मैं मर नहीं सकता, नहीं मैं ऐसे नहीं मर सकता। कहते ही वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अपनी हाथ से उस बंदे की नाइफ को ब्लॉक कर लेता है और कहता है मुझे अभी वायरस आउटब्रेक की सच्चाई को जानना है, मुझे वायरस को दुनिया में फैलने में रोकना है। कहते ही वो उस नाइफ को ब्लॉक करते उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है मुझे उन 2 फीमेल स्टूडेंट की बॉडीगार्ड भी बनना है। सच में बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ है ये। और तुम्हें क्या लगता है मैं इजीली यहाँ पर मर जाऊँगा? मैं सिर्फ सर्वाइव करूँगा। कहते हुए वो उस आदमी के नाइफ को लेकर उस आदमी को बीच में से चीर देता है, जिसके चलते उसे एक और एक्सपी पॉइंट मिलता है और वो बैठ जाता है। तभी उसके सिस्टम से नोटिस आता है प्लेयर लैंग आपने इवॉल्व की कंडीशन को पूरा कर लिया है और आपकी सारे एचपी रिकवर हो जाएंगे और आपको इवेल्युएशन लिनेज मिला है, प्लीज़ अपने इवेल्युएशन लिनेज को पिक करें। और हम देखते हैं लिंक जो हील हो रहा होता है। बस फाइनली मैं इवॉल्व हो सकता हूँ। फिर वो अपने सिस्टम को खोलकर देखते हैं जहाँ पर उसे इवेल्युएशन लिनेज पैकेज को मिला हुआ होता है, जो देखकर लिंक कहता है लगता है ये इतना बुरा नहीं है। फिर वो जैसे अपनी इवेल्युएशन की रिक्वायरमेंट को देखता है तभी वो देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जो आप खुद पॉज करके रीड कर सकते हो। जो देखकर लिंक कहता है होली क्रैप, इवॉल्व होना मतलब मौत को दावत देना। द हेल, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। मैं अपनी सारी एट्रीब्यूट को ऐड करके देखता हूँ। इंसानों के एट्रीब्यूट एवरेज होते हैं लेकिन वो स्ट्रेंथ में मेरे से बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। चलो मैं अपनी एजिलिटी पर इंक्रीज करके देखता हूँ कुछ होता है कि नहीं। कहते ही वो अपने सारे पॉइंट को अपनी एजिलिटी पर डाल देता है और हम देखते हैं लिंक की एजिलिटी एक पैंथर की तरह हो गया होता है। फिर वो अपनी एजिलिटी को यूज़ करते हुए अपने भीड़ लोगों के बीच में से बड़ी तेजी के साथ भागते हुए सामने की ओर बढ़ता है और कहता है हाँ ये स्पीड तो कमाल की है, ऐसा लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। जो देखकर वो स्विम सूट वाला आदमी कहता है व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज़ है। और हम देखते हैं लैंग बड़ी तेजी के साथ उस सोल्जर और उस स्विम सूट वाले आदमी की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा होता है। फिर वो आगे बढ़कर उस स्विम सूट वाले आदमी के मुंह पर एक ज़बरदस्त मुक्का मार देता है, जो देखकर वो सोल्जर कहता है लगता है ये म्यूटेटेड स्पीड ज़ॉम्बी है। कहते ही वो बड़ी तेजी के साथ लिंक के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लैंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हम देखते हैं उस सोल्जर की नाइफ लैंग के हाथ में घुस गया होता है। ये देखकर लैंग कहता है चलो एक मौका तो मिला। कहते ही वो अपने हाथ में घुसे हुए नाइफ को जोर से पकड़ता है और उस सोल्जर को अपने करीब खींचता है। खींचकर उसके हाथ में एक बाइट लगाता है। लगाकर ही वो बड़ी तेजी के साथ उस सोल्जर के पीछे एक जो पोल होता है जहाँ पर वो 2 लड़कियाँ छुपा हुआ होता है वो पर भाग जाता है। लिंक को अपने करीब आता हुआ देखकर उन दोनों लड़कियों में से वाइट वाला लड़की कहता है व्हाट द हेल, लगता है ये हमारे पास आ रहा है, जल्दी से ऐसे भागो। लेकिन हम देखते लैंग उन दोनों के पास पहुंच गया होता है, जो देखकर वो 2 लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती। फिर हम देखते लैंग उन दोनों लड़कियों को अपने कंधे पर उठा लेता है और वो वहां से बड़ी तेजी के साथ भाग जाता है। जो देखकर वो स्विमसूट वाला आदमी कहता है लगता है ज़ॉम्बीज़ अपने खाने को खुद भी चूज कर सकता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ होता है और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बीज़ मिलकर उस स्विमसूट वाले आदमी को वही पर ही शायद खा लेता है। जो भी हो हमें आगे चल के पता चलेगा। जो देखकर लिंक कहता है क्या हुआ, तुम तो बहुत ही ज़्यादा साड़े बन रहे थे, क्या तुम रिवाइव नहीं हो सकते क्या कभी नहीं कहीं के। और एक बार इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।